भाभी, आप लोग इस तरह से मेरी बेटियों को कुछ मत कहा करिए, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। भावना ने आंखों में आंसू भरकर अपनी तीनों बेटियों के सिर पर हाथ फिराते हुए बड़े प्यार से कहा। बड़ी आई अपनी बेटियों का पक्ष लेने वाली। भावना, जरूर तुमने पिछले जन्म में बड़े पाप किए होंगे, तभी तो तुम्हें एक के बाद एक 3 बेटियां हो गई हैं। भावना की बड़ी जिठानी माधुरी मुंह बिचकाते हुए उससे बोली। और क्या जीजी, 1 ना 2 बल्कि 3 सारा जीवन इन लोगों का कर्ज उतारते ही बीत जाएगी। भावना और महेश भैया की जिंदगी, और बेटे वालों के तलवे चाटने पड़ेंगे सो अलग, और उस पर बुढ़ापा तो भगवान ही जाने। छोटी जिठानी पूनम ने भी मुंह बिचकाकर भावना का मजाक उड़ाते हुए कहा। सही कह रही हो तुम पूनम, ठाठ तो बस हम दोनों के हैं, दोनों के ही 2 बेटे। लड़की वाले खुद आ आकर खुशामद करेंगे। हम लोगों के लिए कोई चिंता फिक्र की बात नहीं। हम लोगों का बुढ़ापा तो पूरा सुरक्षित है, लेकिन भगवान ही जाने कि महेश भैया और भावना का क्या होगा। माधुरी फिर से अपने बेटों के अहंकार में चूर होकर बोली। जीजी, एक बात सुन लीजिए, इतना अहंकार भी अच्छा नहीं होता है। भगवान हर बात का हिसाब किताब रखता है। अगर हम लोगों के भाग्य में सुख होगा तो इन बेटियों के द्वारा भी मिलेगा, और नहीं होगा तो बेटों के होने के बाद भी नहीं मिलता, और बाकी तो वक्त ही बताएगा कि किसका बुढ़ापा कैसे कटता है। इतना कहकर भावना अपनी तीनों बेटियों को लेकर अपने कमरे में चली गई। देखो तो जरा, ना पास में पैसा और ना ही बेटे, और जुबान बित्ते भर की, ये तो जरूर बुढ़ापे में रोएगी। इतना कहकर दोनों जिठानियां भी मुंह बिचकाते हुए अपने कमरों में चली गई। भावना की 3 बेटियां थी और उसकी जिठानियों के 2 बेटे। भावना के पति महेश की एक छोटी सी टॉफी बिस्कुट की दुकान थी, तो वहीं उसके दोनों जेठ सरकारी नौकरी करते थे। वो लोग पैसे से भी कमजोर थे, इसीलिए भावना की जिठानियों को बहुत ही ज्यादा अहंकार था। जहां उसकी जिठानियों के बेटे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते, वहीं भावना की बेटियां सरकारी स्कूल में पढ़ती। लेकिन फिर भी भावना किसी भी प्रकार से अपनी बेटियों से असंतुष्ट नहीं थी, क्योंकि तीनों ही बेटियां कुशाग्र बुद्धि की, पढ़ने लिखने के साथ साथ और भी कार्यों में बेहद निपुण थी, चाहे वो बाहर का हो या घर का। महेश और भावना दोनों ही अपनी बेटियों को बहुत ज्यादा प्यार करते, उन लोगों की कोई भी इच्छा अधूरी नहीं छोड़ते। उनकी बेटियां भी काफी समझदार थी, इसीलिए जैसे ही बड़ी बेटी कुसुम कुछ समझदार हुई, उसने घर पर ही मोहल्ले के बच्चों को बुलाकर ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। इस बात को लेकर भी भावना की दोनों जेठानियों ने खूब हंगामा किया। भावना, तुम्हारी बेटी को कुछ लाज शर्म है कि नहीं? अब बताओ, घर में गैरों के बच्चे पढ़ने आएंगे। माधुरी और पूनम ने बिफरते हुए कहा। जीजी, इसमें कौन सी लाज शर्म लुट गई? मेरी बेटी बच्चों को शिक्षा ही तो दे रही है, कोई गलत काम तो कर नहीं रही। भावना ने बिल्कुल भी दबाव में ना आते हुए कहा। देख लेना, बेटियों को इतनी ज्यादा छूट देने का परिणाम, एक दिन यही बेटियां तुम्हारी नाक कटाएंगी। फिर तुम और महेश भैया हम लोगों के पास रोने के लिए मत आना। पूनम और माधुरी ने चिढ़कर कहा। जीजी, एक तो मेरी बेटियां कभी ऐसा करेंगी ही नहीं, और अगर किया भी तो हम लोग आप लोगों के पास तो रोने के लिए बिल्कुल भी नहीं आएंगे। इस बात से आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। भावना इतना कहकर चुपचाप अपने कमरे में चली आई। कुसुम का ट्यूशन पढ़ाना जारी रहा। फिर तो दूसरी बेटी सुमन ने भी उसी का अनुसरण किया, और दोनों बहनों की देखा देखी तीसरी बेटी आराध्या ने भी घर पर ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। वो लोग बहुत मेहनत से बच्चों को पढ़ाती, तो उन लोगों के पास मोहल्ले के काफी बच्चे आने लगे। ईश्वर की कृपा से उन तीनों को स्कॉलरशिप भी मिलने लगी, और उन लोगों ने कॉलेज की ओर कदम बढ़ा दिया। जबकि पूनम और माधुरी के बेटे पढ़ाई छोड़ छाड़ कर घर बैठ चुके थे और छोटा मोटा कोई धंधा कर रहे थे। उस समय भी पूनम और माधुरी ने बहुत हंगामा किया। भावना, बहुत पढ़ लिया तुम्हारी बेटियों ने, अब इस घर की बेटियां कॉलेज पढ़ने तो बिल्कुल भी नहीं जाएंगी। एक दिन दोनों ही जेठानियां भावना के कमरे में आकर उसे धमकाते हुए बोली। जीजी, ना मैंने पहले आपकी सुनी थी और ना आज सुनूंगी। मेरी बेटियां जितना भी चाहेंगी उतना पढ़ेंगी, इसके लिए उन लोगों को आप लोगों की इजाजत की कोई भी जरूरत नहीं है। भावना ने अपनी बेटियों की तरफ देखकर दृढ़ता पूर्वक कहा। महेश भैया, आप क्यों कुछ नहीं बोलते हैं? इस तरह सियानी बेटियों को कॉलेज पढ़ने जाने देना क्या उचित है? वो दोनों महेश से मुखातिब होते हुए बोली।
क्योंकि आज रात के समय महेश भी घर पर थे। भाभी, शायद आप लोगों ने भावना का निर्णय सुन लिया है, इसीलिए मैं भी पूरे रूप से भावना से सहमत हूँ। हमारी बेटियां हीरा है हीरा। हम लोगों को तो अपनी बेटियों पर सचमुच बहुत गर्व है। महेश ने भी उनकी मंशा पर पानी फेर दिया। भाभी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों के बेटों ने पढ़ाई छोड़ दी है, इसीलिए आप लोग हमारी बेटियों से चिढ़ रही हैं? भावना ने उन दोनों का मुंह ताकते हुए कहा, और सच्चाई भी कहीं न कहीं यही थी। इसीलिए दोनों बगले झांकने लगी और तिलमिलाती हुई बाहर चली गई। समय ने पलटा खाया। भावना की तीनों बेटियां पढ़ लिख कर नौकरी करने लगी। बड़ी बेटी कुसुम ने बीएड पास करके स्कूल में नौकरी कर ली। दूसरी बेटी सुमन ने वकालत पास करके प्रैक्टिस शुरू कर दी और तीसरी बेटी आराध्या ने डॉक्टरी पास कर ली और वो सरकारी अस्पताल में नौकरी करने लगी। ये सब देख सुनकर पूनम और माधुरी के सीने पर सांप लौट गया। इत्तेफाक कुछ ऐसा हुआ कि उन दोनों के बेटों ने छोटी मोटी दुकान कर ली और सबकी शादी भी हो गई। इधर भावना की भी तीनों बेटियों की शादी हो गई। सब अपने परिवार में खुश थी, लेकिन माधुरी के बेटे बहू ने उन दोनों पति पत्नी को घर से निकाल दिया। जब ये सब सुमन ने सुना तो वो अपने आप को अपने ताऊ ताई जी के पास जाने से रोक नहीं पाई और भावना ने भी उसे मना नहीं किया। ताऊ जी, ताई जी, क्या जो कुछ हमने सुना वो सही है? सुमन ने अपने ताऊ ताई जी से पूछा। अब क्या ही बताऊं बिटिया, सब किस्मत का दोष है। हमने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि हमारे दोनों ही बेटे कपूत निकल जाएंगे और धोखाधड़ी से सारी धन संपत्ति अपने नाम करवा लेंगे। माधुरी ने सुमन का कोमल स्पर्श पाकर बिलखते हुए कहा, कोई बात नहीं ताई जी, आपका केस मैं लड़ूंगी। और तब सुमन ने माधुरी का केस लड़कर उन दोनों को उनका हक दिलवाया। इधर पूनम के बेटे बहू ने उनके पति की बीमारी में सेवा से पूरी तरह से हाथ खींच लिए और उन दोनों को दाने दाने का मोहताज कर दिया। ताई जी, आप बिल्कुल दुखी मत होइए। ताऊ जी का पूरा इलाज मैं अपने अस्पताल में करवाऊंगी और आपको खर्च को भी लेकर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। उस समय आराध्या ने अपने ताऊ जी को अपने अस्पताल में एडमिट करके उनकी पूरी तरह से सेवा की। ये सब देख सुनकर भावना तो बहुत ही ज्यादा खुश होती, क्योंकि समय ने उन सबको खुद ही जवाब दे दिया था। लेकिन पूनम और माधुरी अपनी पुरानी बातों को याद कर करके बहुत ही ज्यादा पछताती और उन दोनों के पति भी उन दोनों से यही कहते कि देखो, तुम लोग जिन बेटियों को हर समय कोसती थी, आज वही तुम्हारा सहारा बनी। तुम लोगों के बेटे तो कपूत निकल गए। सही कह रहे हैं आप। अगर ये बेटियां हमारे आचरण को याद करके हम लोगों की मदद के लिए आगे ना बढ़ती तो पता नहीं हम लोग किस हाल में कहाँ होते। लेकिन भावना बिल्कुल सही कहती थी। समय ने हम लोगों को सब कुछ समझा दिया। पूनम और माधुरी ने रोते रोते भावना का हाथ पकड़कर कहा, कोई बात नहीं जीजी, ये बेटियां आपकी भी तो कुछ लगती हैं। अगर इन लोगों ने आपके लिए कुछ किया भी है तो वो इन लोगों का फर्ज था। आप लोग खुद को दोष मत दीजिए। भावना ने अपनी दोनों जेठानियों का हाथ पकड़कर कहा। आज माधुरी और पूनम अपनी देवरानी की तीनों बेटियों को जान से भी ज्यादा चाहती हैं और उनके गुणगान करते नहीं थकती। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।